अस्सलाम वालेकुम। आज की शॉर्ट वीडियो में हम ग्लूकोज की जो रिंग स्ट्रक्चर है और जो साइक्लिक फॉर्म है इस पे बात करेंगे। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होती हैं और ऐसा मोनोसेकेराइड जिसमें 6 कार्बन होती हैं उनको हेक्सोसिस कहते हैं। ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, मानोज, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हेक्सोसिस शुगर हैं। तो तमाम के तमाम मोनोसेकेराइड में जो मोस्ट अबंडेंट और मोस्ट कॉमन और मोस्ट स्टेबल हेक्सोज है वो क्रेडिट जाता है, वो एजाज़ हासिल है ग्लूकोज को। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, हमारी ब्लड प्लाज्मा के अंदर, हमारे साइटोसोल के अंदर और हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में किसी भी सोल्यूशन में जो ग्लूकोज है वो स्ट्रेट चेन में नहीं रहता। वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करके स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल स्ट्रक्चर, साइक्लिक और रिंग की फॉर्म में आ जाता है। तो ग्लूकोज सॉल्यूशन में जो रिंग बनाता है उसे कहते हैं पायरन रिंग। जी हाँ, सही सुना आपने। ग्लूकोज सॉल्यूशन में जो रिंग बनाता है दैट इज कॉल्ड पायरन। तो आइए इस पायरन को डिस्कस करते हैं। ये जो रिंग आपके सामने है बोर्ड पे जो ड्रा है, इसका जो 2D व्यू है, ये पायरन रिंग है। पायरन रिंग को फार्मूला की फॉर्म में देखें तो हमारे पास जो पायरन रिंग होती है वो 5C कोलन ऑक्सीजन। ये फार्मूला हमें बता रहा है इस रिंग के अंदर, पायरन रिंग के अंदर 5 मेंबर्स कार्बन के हैं। जी हाँ, 5 कार्बन रिंग के अंदर मौजूद हैं और जो छठा मेंबर है वो ऑक्सीजन है। तो ये 6 मेंबर्ड रिंग जो है ये पायरन है, जिसमें एक मेंबर ऑक्सीजन है और 5 इसके मेंबर्स कार्बन है। तो 5 रिंग्स जो होती हैं, सॉरी 5 कार्बन जो होती हैं वो रिंग के अंदर होती हैं, जबकि एक कार्बन, ये देख सकते हैं छठे नंबर वाली जो कार्बन है वो आउटसाइड दी रिंग है। ऐसा ग्लूकोज जिसकी कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे प्रोजेक्टेड हो और हाइड्रोजन ऊपर हो, ऐसे ग्लूकोज को कहते हैं अल्फा ग्लूकोज। और वो ग्लूकोज जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन नंबर 1 पे ऊपर प्रोजेक्टेड हो और हाइड्रोजन जो नीचे लगी हो, ऐसे ग्लूकोज को कहते हैं बीटा ग्लूकोज। दोनों को कंपेयर किया जाए तो नेचर में जो मोस्ट अबंडेंट ग्लूकोज है वो अल्फा ग्लूकोज है। यही वजह है स्टार्च के अंदर जो ग्लूकोज है वो भी अल्फा ग्लूकोज है। सेम इसी तरह जो हमारे पास ग्लाइकोजन है उसके अंदर भी अल्फा ग्लूकोज है। हाँ, सेलुलोज के अंदर जो ग्लूकोज है वो बीटा ग्लूकोज होता है, जबकि लैक्टोज के अंदर भी जो ग्लूकोज का सब यूनिट है वो भी बीटा ग्लूकोज होता है। बाकी जो मोस्टली हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, चाहे वो ओलिगोसेकेराइड हैं चाहे वो पॉलीसेकेराइड हैं, उनके अंदर यूजुअली अल्फा ग्लूकोज होता है। तो अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज की वजह से जो नेचर होती है ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड की वो चेंज हो जाती है। उसकी नेचर चेंज होने से उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होने से जिस उस सब यूनिट से जो पॉलीसेकेराइड बनता है उसकी ओवरऑल प्रॉपर्टीज और फंक्शन चेंज हो जाती है। तो माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, ये ग्लूकोज की जो फॉर्म है अगर सोल्यूशन में है और पोलराइज्ड लाइट पास की जाए उस सोल्यूशन में, तो इन रिंग्स को टकराने के बाद पोलराइज्ड लाइट जो है राइट साइड पे रोटेट होती है। ऐसा ग्लूकोज जो पोलराइज्ड लाइट को रिंग सोल्यूशन में रिंग की फॉर्म में राइट की तरफ बेंड करे, राइट तरफ रोटेट करे, दैट शुगर, दैट ग्लूकोज इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो चूंकि ये ग्लूकोज जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और ये अल्फा फॉर्म है, और अल्फा फॉर्म और डी ग्लूकोज होने की वजह से अब इसका नाम होगा अल्फा डी ग्लूको ग्लूको पायरन। पायरन चूंकि इसकी रिंग है, इस रिंग का नाम पायरन। तो चूंकि ग्लूकोज जो है वो एल्डो फॉर्म है, एल्डो हेक्सोज है, तो इसकी एंडिंग जो है वो OSC से होगी। तो इस पूरी रिंग स्ट्रक्चर का नाम बन जाएगा अल्फा डी ग्लूको पायरानोज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम डी ग्लूकोज भी कहते हैं, डेक्स्ट्रो। तो इट्स ऑल अबाउट दी अल्फा डी ग्लूको पायरानोज। थैंक यू।